कोशिका की संरचना के बारे में देखते हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं जो कि किस प्रकार आते हैं मैं आपको क्लास में ये भी बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका के बाहर की जो लेयर होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये जो होती है इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाहर की सीमा है। यह एक पतली, लचीली और अर्धपारगम्य झिल्ली है। जो अर्धपारगम्य नाम है इस पे डबल मार्क कर लेना। अर्धपारगम्य क्यों होती है कि यह है सब मतलब हर चीज़ को अंदर नहीं आने देती और हर चीज़ को बाहर नहीं जाने देती। ये खुद सेलेक्ट करती है कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी सेल के अंदर और कौन सी चीज़ अंदर से बाहर जाएगी, ठीक है। यही चीज़ नीचे लिखी हुई है कि यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आने जाने को नियंत्रित करती है, ठीक है। अब इसके बारे में एक मॉडल है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ठीक है। अब ये मॉडल क्या बताता है, ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताता है कि ये किस चीज़ की बनी होती है, किस टाइप की होती है। देखो, सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। 3 चीज़ों की बनी होती है। अब इसमें फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है, बीच में प्रोटीन्स पाए जाते हैं और जो ऊपर है कार्बोहाइड्रेट की चेन पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन का मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन उसको बचाती है बाहर के आघातों से और सपोर्ट करती है और ट्रांसपोर्ट का काम करती है, सेल सिग्नलिंग का काम करती है और सेल रिकॉग्निशन का काम करती है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है सेल का वो है सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कि कोशिका के बाहर की जो दीवार है, सबसे बाहर की दीवार, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर पाई जाती है। कौन? सेल वॉल, ठीक है। अब यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर स्थित कठोर संरचना होती है। कठोर होती है, ये डेड भी होती है, ठीक है, जीवित नहीं होती। यह कोशिका को आकार, सुरक्षा और मजबूती प्रदान करती है। ऑब्वियसली कठोर है तो मतलब ये कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करेगी, ठीक है। यह सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। याद रखने वाली बात है कि जो सेल वॉल है वो सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। प्लांट सेल्स में होती है मगर ये एनिमल सेल्स में नहीं होती। बट ये जो है ये पूर्णतः पारगम्य है, यह सबको आने जाने दे सकती है, मगर जो सेमी परमेबल कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी रासायनिक संरचना के बारे में कि किसकी सेल वॉल कैसी किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है। जो पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। कवक जो फंजाई हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और जो बैक्टीरिया है उनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर कोशिका से क्वेश्चन उठाता है तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर उठाता है। बहुत बार पूछे गए हैं कि पौधों की सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, कवक की, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, ठीक है। याद करना है इस चीज़ को। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है इस टॉपिक का ये पार्ट कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है। हमने कुछ थोड़ा बहुत अंतर पिछली क्लास में देखा था, थोड़ा बहुत हम इसके अंदर प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छे से आप इसको रिवाइज़ भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता। आकार के मामले में आकार जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो छोटी होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर की होती है, और बट जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो इसके मामले में बहुत बड़ी होती है, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक की हो सकती है, ठीक है। अब इसका नाभिक के मामले में प्रोकैरियोटिक की तो भाई हमें सबको पता है कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, बट यूकैरियोटिक के पास इसका सुस्पष्ट न्यूक्लियस होता है। डीएनए जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल सर्कुलर होता है, नेक डीएनए होता है। बट इसका यूकैरियोटिक का जो डीएनए है वो रेखीय होता है, लीनियर होता है और हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, ठीक है। अब हम इसके कोशिकांगों के बारे में देखते हैं। इसके जो कोशिकांग हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के वो झिल्लीबद्ध नहीं होते, उनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, बट जो यूकैरियोटिक हैं उनके जो कोशिकांग हैं वो झिल्लीबद्ध होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका जो राइबोसोम है वो कितना होता है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें 80S राइबोसोम होता है। राइबोसोम वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है।
कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन द्विविखंडन द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में माइटोसिस और मेयोसिस कहते हैं, इसके द्वारा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और जो किस चीज़ की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। और जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसके अंदर कोशिका भित्ति पौधों में तो सेलुलोज की बनी होती है, पाई जाती है, मगर जानवरों में जो एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं प्रोकैरियोटिक के उदाहरण मैंने लास्ट क्लास में भी बताए थे, बैक्टीरिया और बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो यूकेरियोटिक है उसके एग्जाम्पल हैं पौधे, जंतु, कवक, प्रोटिस्टा आदि, ठीक है। अब हम इन कोशिका को डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका डायग्राम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है जिसमें सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर सिलिका और सीलिया और फ्लैजिला है, और अंदर सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोइड है, डीएनए और फ्लैजिलम। एक जो सबसे बड़ा जो बाहर है ये फ्लैजिलम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं यूकेरियोटिक कोशिका को। यूकेरियोटिक कोशिका है, इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड आपने देखा होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। न्यूक्लियस जो है ये बीच वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस है। और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी यूकेरियोटिक सेल के पार्ट्स हैं। बट आप एक चीज़ ध्यान से देखना, ये जितने भी हैं इन सब में मेम्ब्रेन है बाहर की साइड। अब याद करने वाले जो पॉइंट हैं उनको याद रखना। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है, लचीली होती है। सेल वॉल कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। जो प्रोकैरियोटिक होती हैं वो सरल संरचना है, बट जो यूकेरियोटिक है वो जटिल संरचना है। कैसा लगा आज आपको आज का हमारा टॉपिक? थैंक यू।